गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट का जो ज्योग्राफी का 9 का चैप्टर है, इसको कंप्लीट करते हैं आज। तो चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, साइज भी पढ़ चुके हैं, हम लोकेशन भी पढ़ चुके हैं, और इसके साथ साथ में टाइम एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, टाइम एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये तीनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, 3 टॉपिक और रह जाते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। क्या है? भारत और विश्व। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में, कि किस प्रकार से भारत जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, यूरोप से भी कनेक्टेड है, एशिया से तो है ही, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता ही है, लेकिन एशिया से भी किस किस डायरेक्शन से और जुड़ा हुआ है, अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ में जो ट्रेड है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, वो फिजिकल लोकेशन जो है इसकी। देखो, इंडियाज सेंट्रल लोकेशन, इंडियाज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया इज स्ट्रेटेजिक, यानी रणनीतिक रूप से। ठीक है, भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका, हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन मेकिंग इट इम्पोर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। हैव लॉन्ग कोस्ट लाइन मेकिंग इट इम्पोर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, क्या जो तटीय रेखा जो है इसकी वो ज़्यादा लंबी है, बहुत लंबी है ना, 6000 किलोमीटर के लगभग। तो ये जो है ये इसको क्या बनाता है? एक इम्पोर्टेंट इन महत्वपूर्ण, किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इसको क्या बनाता है? भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण देश बनाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में इंडिया इज कनेक्टेड विद यूरोप, इंडिया इज कनेक्टेड विद यूरोप, एशिया तो ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया,
और वेस्ट एशिया। इन ऑन द ईस्ट विया सी रूट्स, समुद्री रास्ते जो हैं समुद्री, उनके माध्यम से पूर्व दिशा की ओर से, और एशिया से क्या करता है, कनेक्टेड है। ऐसे यूरोप से कनेक्टेड है, इसके साथ साथ में अफ्रीका से भी कनेक्टेड है, एंड अफ्रीका ऑन द वेस्ट, एंड अफ्रीका ऑन द वेस्ट। देखो इसको, एक पॉइंट और है इसमें, reduced distance between India and यूरोप। तो 4 पॉइंट है। इंडिया सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया इज स्ट्रेटेजिक, ठीक है। हैव लॉन्ग कोस्ट लाइन मेकिंग इम्पोर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया इज कनेक्टेड विद यूरोप, एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, ठीक है। ऑन द ईस्ट विया सी रूट्स, किसके माध्यम से, जलीय मार्ग जो है उसके माध्यम से, ठीक है। एंड अफ्रीका ऑन द वेस्ट, पश्चिम में अफ्रीका से कनेक्टेड है। स्वेज नहर जो है वो 1869 में और बनी है। ये क्या करती है, इंडिया और यूरोप जो है इनकी डिस्टेंस को क्या करती है, कम करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है नेबर्स ऑफ इंडिया। नेबर्स ऑफ इंडिया, इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज। 7 देशों के साथ में और लैंड बाउंड्री शेयर करता है भारत। कौन कौन सी, सबसे पहले पश्चिम दिशा से, वेस्ट से, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ और फिर ईस्ट, ठीक है। वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान, वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अफ़गानिस्तान। नॉर्थ में क्या है, चाइना, नेपाल और भूटान। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में है बांग्लादेश, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके अलावा इजलैंड नेबर्स, श्रीलंका,
श्रीलंका, separated by पाक स्टेट। पाक स्टेट, मालदीव्स, MALDIVES, ये है नॉर्थ वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल डिवीज़न है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो मिलकर के इंडिया बना है। ठीक है, करेंटली इंडिया हैज़ 28 states and 8 union territories। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने? 8 हैं, और राज्य कितने हैं? 28, 28। और न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ भारत। ठीक है, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया फर्स्ट का। जो मेन पॉइंट्स जो थे, साइज था, लोकेशन था, टाइम एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, नेबर्स ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल डिवीज़न, ये सारा कुछ हम क्या कर चुके, पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। कल हम शुरू करेंगे सेकंड का चैप्टर, और कोशिश करूँगा कि 2 या 3 दिन में, अभी पहले तो क्या था कि रोज़ वीडियो नहीं बना रहा था, अभी रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि 2 या 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एक चैप्टर जो आपका। और अगर जैसे कुछ जो कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें, और अगले दिन जो भी आप बोलेंगे, जो समझ में नहीं आया जो टॉपिक, अगले दिन फिर से उसका रिवीजन करवाया जाएगा। और मैं जैसे आपकी जो बुक है उसमें पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे पूरी। ठीक है, तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो को शेयर करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।